संघ की वित्तीय रिपोर्टिंग और धन प्रबंधन भी गोपनीय होता है। संघ को मिलने वाले दान और आर्थिक सहायता की विस्तृत जानकारी केवल उच्च पदाधिकारियों के बीच साझा की जाती है। संघ अपने विरोधियों और संभावित खतरों पर निगरानी रखने के लिए विशेष प्रणाली अपनाता है। इन निगरानी प्रणाली की जानकारी और संचालन की विधियां संघ के भीतर ही गोपनीय रखी जाती हैं। आदेश जय श्री महाकाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। आरएसएस का उद्देश्य भारतीय समाज में हिंदू संस्कृति और मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन करना था। इसका लक्ष्य एक संगठन और सशक्त हिंदू समाज बनाना है और जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। आरएसएस भारतीय समाज में राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करना और उनमें देशभक्ति की भावना भरना है। यह आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में भी कार्यरत है। इसके स्वयंसेवक प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और पुनर्वास कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करते हैं। आरएसएस ने कई शिक्षण संस्थान जैसे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती की भी स्थापना की है। ये संस्थान बच्चों को न केवल शिक्षा ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी देते हैं। यह संघ विभिन्न समाज सुधार अभियानों जैसे छुआछूत उन्मूलन, ग्राम विकास और स्वच्छता अभियान में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। आज के समय में आरएसएस भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली संगठनों में से एक है। इसके लाखों स्वयंसेवक देश भर में फैले हुए हैं जो समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक संरक्षण में लगे हुए हैं। इसका राजनीतिक प्रभाव भी काफी बढ़ा है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के माध्यम से, जो कि आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है। आरएसएस से जुड़े लोगों का जीवन अनुशासन, सेवा और त्याग के सिद्धांतों पर आधारित होता है। ये स्वयंसेवक नियमित शाखाओं में भाग लेते हैं जहां उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण, सामूहिक गतिविधियों और विचार विमर्श के माध्यम से तैयार किया जाता है। इन्हें समाज सेवा के लिए किसी भी समय और किसी भी स्थिति में तत्पर रहना सिखाया जाता है। आरएसएस की कार्यप्रणाली और आंतरिक संरचना काफी संगठित और अनुशासित होती है। यह एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव काफी व्यापक है। इसकी गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी अक्सर गोपनीय रखी जाती है ताकि संगठन की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता बनी रहे। आरएसएस एक पारदर्शी संगठन नहीं है, इसलिए इसकी गतिविधियां और आंतरिक संरचना के बारे में पूरी जानकारी केवल इसके उच्च पदाधिकारियों और सदस्यों के बीच में ही रहती है। इसके प्रशिक्षण और विचारधारा का प्रसार आमतौर पर शाखाओं और अन्य आंतरिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। संक्षेप में आरएसएस भारतीय समाज में एक अति महत्वपूर्ण संगठन है जिसने राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका प्रभाव आज भी व्यापक है और यह भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आरएसएस अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क और दान के माध्यम से फंड इकट्ठा करता है। संघ के सदस्य और समर्थक नियमित रूप से दान देते हैं जो संगठन के विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के संचालन में उपयोग होता है। कई स्वयंसेवक अपनी व्यक्तिगत आय का एक हिस्सा संघ को दान करते हैं। यह संघ के प्रमुख वित्तीय स्रोतों में से एक है। संघ समय समय पर संवर्धन निधि अभियान चलाता है जिसमें बड़े पैमाने पर दान इकट्ठा किया जाता है। इस अभियान के माध्यम से संघ को अपने कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिलती है।
कई समाज सेवी संस्थाएं और उद्योगपति भी संघ को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ये लोग संघ के उद्देश्यों और कार्यों से प्रेरित होकर इसे आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। आरएसएस के स्वयंसेवकों को कोई वेतन नहीं मिलता है। संघ में शामिल होने वाले स्वयंसेवक स्वेच्छा से और निस्वार्थ भाव से अपने समय और ऊर्जा का योगदान देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण है, न कि आर्थिक लाभ। आज के समय में जब कोई भी बिना किसी स्वार्थ के किसी से जुड़ता नहीं है, ऐसे में कोई आर्थिक लाभ न मिलने के बावजूद भी लोगों का इस संगठन से जुड़े रहना इसकी विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि स्वयंसेवकों को संघ से कोई वेतन नहीं मिलता है, लेकिन आजीविका का कोई ना कोई साधन तो व्यक्ति के पास अवश्य होना ही चाहिए। इसलिए इसके सदस्य अपनी आजीविका के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश स्वयंसेवक निजी व्यवसाय, नौकरियां या अन्य प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जिससे उन्हें अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलती रहे। कुछ स्वयंसेवक अपनी व्यक्तिगत बचत, परिवार से आर्थिक सहायता भी प्राप्त करते हैं। आरएसएस के स्वयंसेवकों का जीवन त्याग, अनुशासन और देशभक्ति पर आधारित होता है। इनका मुख्य उद्देश्य समाज और राष्ट्र की सेवा करना होता है। इसके लिए वे अपनी व्यक्तिगत हितों को त्याग कर संघ के कार्यों में अपना योगदान देते हैं। संघ के स्वयंसेवक अपने समय और ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा संघ के कार्यों में लगाते हैं। वे सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और समाज सुधार के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन स्वयंसेवकों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वे भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। संघ के स्वयंसेवक पूर्ण अनुशासन में रहते हैं और संघ के नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं। यह अनुशासन उनके कार्यों की प्रभावशीलता और संगठन की शक्ति को बढ़ाता है। संक्षेप में आरएसएस का संचालन स्वयंसेवकों के त्याग, समर्पण और समाज के समर्थन के माध्यम से होता है। स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में लगे रहते हैं और उनके त्याग और देशभक्ति का प्रभाव संघ के कार्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस संघ का भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ गहरा संबंध है, लेकिन संघ की राजनीतिक रणनीतियां और नीतियां गोपनीय रखी जाती हैं। संघ अपने राजनीतिक प्रभाव को सीधे रूप से प्रकट नहीं करता, बल्कि इन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बढ़ावा देता है। संघ के विभिन्न मोर्चों जैसे विश्व हिंदू परिषद और विद्यार्थी परिषद की गतिविधियां भी संघ की व्यापक योजनाओं का हिस्सा होती हैं। ये गतिविधियां संघ की आंतरिक रणनीतियां और योजनाओं के आधार पर संचालित होती हैं। संघ के कई सक्रिय स्वयंसेवक और पदाधिकारी अपनी पहचान गोपनीय रखते हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने कार्य कर सकें। इस संघ की सबसे प्रशंसनीय विशेषता यह है, इसके उच्च पदाधिकारी और वरिष्ठ स्वयंसेवक सभी अपने व्यक्तिगत त्याग और योगदान को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करते ताकि उनका कार्य निस्वार्थ बना रहे। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो अनुशासन, समर्पण और गोपनीयता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। संघ की शाखाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्थापित हैं। संघ के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की योजनाएं और रणनीतियां भी गोपनीय रखी जाती हैं ताकि संघ की विचारधारा का वैश्विक प्रसार सुरक्षित और प्रभावी ढंग से हो सके। संघ द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम जैसे कि गौरक्षा अभियान, राम मंदिर निर्माण आंदोलन और अन्य सांस्कृतिक अभियानों की योजनाएं गोपनीय होती हैं। इन अभियानों के संचालन और रणनीतियां संघ के भीतर ही रखी जाती हैं। संघ स्थानीय समुदायों में गोपनीय रूप से अपनी गतिविधियां संचालित करता है, जिसमें सामाजिक सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल होती हैं। इन गतिविधियों का विस्तार और संचालन की विधियां सार्वजनिक नहीं की जाती।
संघ की वित्तीय रिपोर्टिंग और धन प्रबंधन भी गोपनीय होता है। संघ को मिलने वाले दान और आर्थिक सहायता की विस्तृत जानकारी केवल उच्च पदाधिकारियों के बीच साझा की जाती है। संघ अपने विरोधियों और संभावित खतरों पर निगरानी रखने के लिए विशेष प्रणाली अपनाता है। इन निगरानी प्रणाली की जानकारी और संचालन की विधियां संघ के भीतर ही गोपनीय रखी जाती हैं। आरएसएस की कार्यप्रणाली और रणनीतियां गोपनीयता पर आधारित हैं, जिससे संघ की प्रभावशीलता और स्थिरता बनी रहे। संघ के गोपनीय पहलू इसके अनुशासन, संगठनात्मक शक्ति और वैचारिक प्रसार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आरएसएस के स्वयंसेवक अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह किए बिना समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। इनके जैसे निष्ठा किसी अन्य संगठन में कम ही देखने को मिलती है। भारत के राष्ट्रीय, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास से जुड़े और 20 संगठनों के विषय में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल शिवकेशी विश्वनाथ से। आदेश। जय श्री महाकाल।